So my name is Soumya Agrawal and today's video with what I have learned in my 1 month CS training. What is my experience and today I'm going to share you that, and secondly I am going to share you that कि मैंने कैसे अप्लाई किया एंड कैसे मैंने फाइंड आउट की कि कहाँ पे वैकेंसीज है कहाँ पे नहीं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे फाइंड आउट की. तो व्हाट आई गिव यू अ टिप एज अ टिप फ्रॉम माई साइड कि अगर आपको क्लियर है कि मुझे एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग करनी है, तो जैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दीजिए. अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना रेज्यूमे बनाइए फर्स्ट, देन सेकेंडली मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड अपडेटेड एंड follow the peoples who used to post the vacancies or share the vacancies. Thirdly, you have to join the telegram groups. Fourthly, you have to join the whatsapp groups जिसमें वैकेंसीज आती हैं. देन फिफ्थली, आपको जो ICSE का पोर्टल होता है वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं, उस पर आप वहाँ पे जाके देखिए कि कौन सी फर्म ने कौन सी कंपनी ने वैकेंसीज निकाल रखी हैं, कहाँ पे वैकेंसीज हैं. तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको फर्म में जाना है तो फर्म के लिए, अगर आपको कंपनी में जाना है तो कंपनी के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए. ठीक है. आप वहाँ पे एक और टिप मैं देना चाहूँगी, सेकंड टिप, कि आप वहाँ पे स्टाइपेंड को प्रायोरिटी ना देके आप वहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे? एक्सपोजर को, कि वहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है. ठीक है. देन ऐसे ही करके मैंने जैसे ही मेरा रिजल्ट आया 25 ऐप को, इमीजिएटली मैंने EDP के लिए अप्लाई कर दिया था एंड ऑनलाइन EDP के लिए. देन ऑनलाइन EDP कंप्लीट हुई, इमीजिएटली मैंने ऑफलाइन EDP के लिए अप्लाई कर दिया था. जैसे मेरी दोनों EDP कंप्लीट हो गई, उसी टाइम ड्यूरिंग टाइम आई हैव सर्च आउट अबाउट द ट्रेनिंग्स, और उसी के टाइम मैंने अपने इंटरव्यू देने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था. एंड फॉर ऑल यू ऑल्सो, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप उसको यूटिलाइज़ करिए. अपनी EDP के साथ साथ आप लोग स्टार्ट कर दीजिए ट्रेनिंग ढूंढना और कहाँ पे आपको कैसे करना है ना, और अपना माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे यहाँ ही करना है. तो कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे CS फर्म में जाना है कि मुझे कंपनी में जाना है. इट्स डिपेंड ऑन यू. इन फ्यूचर आप क्या चाहते हैं उसके रिगार्डिंग वगैरह. फ्यूचर में आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाहते हैं तो आप कंपनी में जाइए, अगर आप खुद की फर्म खोलना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप किसी फर्म में जाइए, क्योंकि आपको काइंड्स ऑफ वर्क्स इन्फॉर्म मिलता है. लाइक आई एम डूइंग ट्रेनिंग इन माई फर्म आई एम डूइंग ट्रेनिंग इन द फर्म जो कि दिल्ली में है, एंड वो 20 ईयर्स ओल्ड फर्म. ठीक है. वो 20 ईयर्स ओल्ड फर्म है, तो वहाँ पे हर काइंड ऑफ वर्क आता है. वहाँ पे 1 मंथ में क्या क्या सीखा है हम लोग को, क्या क्या विद इन 1 मंथ काम दे दिया जाता है करने के लिए. तो व्हाट आई हैव लर्न विद इन 1 मंथ, आई हैव ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज नर्वस. मुझे कुछ नहीं पता था, ना मैं कंप्यूटर स्किल्स मेरी अच्छी थी क्योंकि मैंने आज तक की नहीं, ना मैंने कोई कोर्स किया है. देन सेकेंडली ना मुझे MCA पोर्टल के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज थी. तो आई वॉज़ वेरी नर्वस कि कैसे क्या करना है. ऑन द वेरी फर्स्ट डे मुझे सिखाया कि MCA पोर्टल क्या होता है, उस पर कैसे लॉगिन करते हैं, देन कैसे उसको यूज़ करते हैं. उसमें V2 V3 2 ID होती हैं. ठीक है. एंड सेकेंडली देन मुझे इंस्पेक्शन करने के लिए दिया गया. इंस्पेक्शन, व्हाट यू मीन बाय इंस्पेक्शन? जहाँ पे आप कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते हैं, जिससे कि थ्रू आप कंपनी के बारे में जान पाएँ, इन्फॉर्मेशन ले पाएँ कि कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से लेके अब तक इन करंट डेट उसने क्या क्या किया है, और कौन कौन सी उसने रिटर्न्स फाइल किए हैं, कौन कौन से फॉर्म्स जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या क्या उसने किया है. तो उसकी रिगार्डिंग इंस्पेक्शन की जाती है. इन्फॉर्मेशन, जहाँ इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो किसी कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना, तो MCA पोर्टल से निकालना सीखा. देन ऑन द सेकेंड डे देन मैंने एक शीट भी प्रिपेयर की थी कि किस कंपनी का क्या क्या डेटा मुझे मिला. देन क्या क्या सीखा? ड्राफ्टिंग नोटिस, एजेंडा. ठीक है. ड्राफ्टिंग का वर्क सीखा. देन मैंने LLP इनकॉर्पोरेशन के ड्राफ्ट्स बनाए थे. उसके बाद मैंने फॉर्म्स फाइलिंग की थी. फॉर्म फाइलिंग में लाइक पास 6 जो कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है. देन फॉर्म 11 जो कि रिटर्न होती है एक LLP की जो कि जाती है. एंड CSG4 जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हम जब भी करते हैं तो एक CSG4 फाइल होता है, तो वो फाइल किया था. देन सेक्रेटरी ऑडिट ऑफ द लिस्टेड कंपनी, वो अभी मुझे रिसेंटली वो काम मिला, वो अभी इन वर्किंग है. देन ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाई थी RBI की, जहाँ पे कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है. तो व्हाट आई थिंक, जिसको कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो पे थी, वो विद इन 1 मंथ उसने बहुत सारा काम देखा, सीखा. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. ठीक है. जब आप एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हो ना, तो जिसको स्किल्स भी नहीं आती, कंप्यूटर स्किल्स, उसकी वो भी धीरे धीरे राइज होती हैं. तो ज़्यादा प्रेशर लेने का नहीं है.
है ना। और आपको जहाँ भी करनी है अपना माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे कंपनी में करनी है, फर्म में करनी है, और अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। बट आप अपने हमेशा अप्रोच रखिए काम सीखने की। कभी भी आपके पास काम आए तो आपको ना नहीं करनी है, यू हैव टू से येस। ठीक है, आप जितने जल्दी फर्म के अंदर क्या है ना, आप जितने जल्दी एक काम करके दोगे ना, आपको उतना जल्दी दूसरा काम मिल जाएगा। तो अपनी अप्रोच ऐसी रखिए कि आपको काम सीखना है, तो आपको हर तरह का काम सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। सो उसके अलावा कि आपके पास कोई और क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी आपको।